एस्ट्रोलॉजर विकास कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो दीपावली के संदर्भ में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली त्यौहार माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए मनाया जाता है कि घर में धन धान्य समृद्धि की वृद्धि हो। आज जो मैं उपाय बताऊंगा वो दीपावली की दिन और दीपावली के रात वाले उपाय हैं दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 51 उपाय बताऊंगा जो आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं और एक उनमें से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं। ये उपाय कोई भी राशि वाला व्यक्ति कर सकता है दोस्तों। जो उपायों की श्रृंखला है, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी और आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनकी जानकारी और उनसे हल प्राप्त करने का तरीका प्राप्त हो सके। चलो दोस्तों, अब मैं आपको उपायों पर श्रृंखला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों वो हल्दी की गांठ होती है। अगर आपको काली हल्दी कहीं से प्राप्त हो सके तो काली हल्दी को माँ लक्ष्मी का जब आप रात को पूजन करते हैं तो उस पूजन में रख के पूजा कर सकते हैं। जब आप माँ लक्ष्मी को तिलक करते हैं तो उस हल्दी की गांठ को भी तिलक करें और सुबह जब आप उठें अपना स्नान वगैरह करके उस काली हल्दी की गांठ को अपने धन वाले स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हल्दी वाली गांठ अगर पूजा स्थान में रखी जाए तो धन धान्य की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय दोस्तों, इस दिन अगर किसी किन्नर से उसकी सब इच्छा से कोई एक सिक्का प्राप्त हो जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। तीसरा उपाय दोस्तों, अगर आप घर से निकलते हैं दिवाली वाले दिन, उस दिन आपको सुहागन के दर्शन हो जाएं, जहां पारंपरिक सुहाग का वस्त्र पहन के आपके सामने मिल जाए तो ये माना जाता है दोस्तों माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। चौथा उपाय, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का पूजन होता है। इस दिन आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र और भगवान कुबेर के मंत्र के साथ पूजा करनी चाहिए और अगर हो सके तो श्री यंत्र और कुबेर यंत्र भी पूजन स्थान में स्थापित करने चाहिए। पांचवा उपाय दोस्तों, पांचवें उपाय के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों वो गोमती चक्कर है दोस्तों। आप सभी को मालूम है गोमती चक्कर समुद्र से प्राप्त होते हैं और माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। अगर आप लक्ष्मी पूजन के दिन गोमती चक्रों को अपने पूजन स्थान में स्थापित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा साल भर बनी रहती है। इस दिन माँ लक्ष्मी गोमती चक्रों पे अपना विशेष कृपा प्रदान करती है। छठा उपाय दोस्तों, इस दिन दीपावली पूजन के बाद शंख और घंटा, जहाँ घंटी घर में हो वो हर कमरे के अंदर बजानी चाहिए। इससे माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा घर से चली जाती है। सातवां उपाय दोस्तों, इस दिन एक तेल का दीपक जलाना चाहिए, उसके अंदर 2 लौंग डालने चाहिए और वो दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जलाना चाहिए। इससे माना जाता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा जहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है। इस दिन आप अशोक के पत्तों की बंदरवाल बनाकर घर के मेन दरवाजे पे जरूर लगानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उपाय के अंदर तेल का दीपक चौरस्ते पे जरूर लगाना चाहिए। ये दीपक घर से लेके जाना है और चौरस्ते पे जाके लगा के जला देना है और एक बात का ध्यान रखना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, सीधा घर आ जाना है। घर पर आके हाथ मुंह धो लेने हैं दोस्तों। अगला उपाय दोस्तों, इस दिन दिवाली वाले दिन आपने थोड़े अक्षत लेने हैं यानी कि चावल लेने हैं। वो चावल आपने शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए अक्षत नहीं चढ़ाए जाते दोस्तों। इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, देखना है कि सारे चावल साबुत होने चाहिए। अगला उपाय दोस्तों, अगले उपाय के अंदर एक तेल का दीपक रात को सोने से पहले पीपल के पेड़ के ऊपर जरूर लगाएं। इससे कहते हैं कि घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है।
इस पीपल के पेड़ के ऊपर दीपक लगाने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। एक बात का ध्यान रखना है, इसमें भी पीछे मुड़कर आपने बिल्कुल नहीं देखना है, चुपचाप घर आ जाना है, किसी से बात नहीं करनी। अगला उपाय दोस्तों, हो सके तो आपने दिवाली वाली रात पूरा अपना दरवाजा खुला रखना है। माना जाता है कि महालक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है, घूमने आती है, तो वो अपने घर भक्तों के घर प्रवेश करती है और उन पर कृपा बरसाती है। इसी तरह अगले उपाय की बात करते हैं। अगले उपाय के अंदर पीली कौड़ियाँ, जो आपने सबने सुनी होगी, जो बच्चों के नज़र दोष के लिए पहनाई जाती थी, तो वो पीली कौड़ियाँ 11 की संख्या में आपने अपने मंदिर में और पूजा स्थान में स्थापित करनी है। दिवाली वाले पूजन में इनकी पूजा करनी है और उनको हमेशा के लिए वहाँ स्थापित कर देना है। माना जाता है कि महालक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ चढ़ाने से महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दिवाली पूजन के समय आपने एक बड़ा घी का दीपक जलाना है। हो सके तो उसके अंदर 4 या 9 बत्तियां जलानी है। 9 बत्तियां सर्वोत्तम रहती हैं। वो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी देर आपने दीपावली पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, उस वक्त तक ये सभी बत्तियां प्रज्वलित रहनी चाहिए। अब अगले उपाय में, आप अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आपके व्यवसाय में कोई कंप्यूटर है, कोई बही खाता है, उस सबकी पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। जो भी चीज आपकी कमाई के अंदर सहायक है, उस चीज को इस दिन जरूर पूजना चाहिए। इससे आपके काम में बरकत रहती है, आपके काम में वृद्धि रहती है। अगले उपाय की बात करते हुए, आपने पानी वाला नारियल सभी ने देखा है। इस दिन पानी वाले नारियल को एक कलश के ऊपर स्थापित करके उसके ऊपर फूल, पुष्प, अक्षत, मौली, रौली आदि चढ़ाकर उसका भी पूजन करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगला जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो तकरीबन अपनी सभी गृहिणियां ये उपाय करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता रहा हूं दोस्तों कि इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन झाड़ू खरीदकर उस झाड़ू को उपयोग में लाना चाहिए और उपयोग के बाद उसको छुपा कर रख देना चाहिए। कि दोस्तों आप सभी जानते हैं दीपावली अमावस्या के दिन आती है। इस रात को आपने एक दिया पीपल के पेड़ पर लगा के जल अर्पित करना है। कहा जाता है कि इससे शनि और राहु और केतु से प्राप्त होने वाले दोष खत्म हो जाते हैं। ये जो अनिष्टकारी ग्रह हैं उनका अनिष्ट फल समाप्त हो जाता है। अगले उपाय के अंदर दोस्तों आपको पता है माँ लक्ष्मी के साथ रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को 21 दुआ की गांठ अवश्य चढ़ानी चाहिए। 21 दुआ को आप मौली से बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। अगला उपाय दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बृहस्पति का बुरा प्रभाव है तो इस दिन आप केसर का तिलक लगाएं। रोज काम पर निकलने से पहले केसर का तिलक लगा कर जाएं। ये आपने दिवाली वाली रात से शुरू कर लेना है और साल भर करते रहना है। अगले उपाय के अंदर दोस्तों आपने किसी भी गरीब व्यक्ति को काला और सफेद कंबल दान करना है इसी दिन और इसी रात के बीच में। कहा जाता है इससे कि राहु और केतु, कालसर्प योग आदि का दोष इससे शांत हो जाता है। अगला उपाय दोस्तों, इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख दिवाली से पहले खरीद कर घर में लाएं, उसको साफ सुथरा करके दीपावली पूजन के समय उसका पूजन करें। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख अति प्रिय है और इस शंख की पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है। दोस्तों ये उपाय ज़्यादा होने के कारण वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट
आप देख ही चुके हैं। दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने रूबरू होगा। और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।